एक ही मांग वक्र पर संचलन या मांग का विस्तार और संकुचन। ये भी पेपर में बहुत बार आता है। जो बच्चे मांग का विस्तार और संकुचन समझेंगे उन्हीं बच्चों को पूर्ति का विस्तार और संकुचन समझ आ जाएगा। तो अब जब इनको हम पढ़ रहे हैं तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ताकि जब पूर्ति वाला लेसन आप लोग पढ़ोगे तो पूर्ति वाले लेसन में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। ये दो प्रकार के हमारे प्रश्न होते हैं। एक तो होता है मांग का विस्तार और संकुचन, इसे हम कहते हैं एक ही मांग वक्र पर संचलन या एक ही मांग वक्र पर चलना। एक होता है हमारा मांग में वृद्धि और कमी, वो होता है हमारा मांग वक्र पर खिसकाव, कि मांग वक्र खिसक गया, आगे चला गया और पीछे चला गया, ऐसे इसी प्रकार से। तो ये अलग अलग प्रश्न हैं हमारे मांग वक्र पर संचलन। अब पहले मैं आप लोगों को एक ही मांग वक्र पर संचलन ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, अथवा मांग का विस्तार या मांग का संकुचन। अब आप इसको ध्यान से समझो। जब कीमत में कमी के कारण मांग बढ़ जाती है तो वो मांग का विस्तार होगा। कीमत में कमी हुई और मांग बढ़ गई, बढ़ने के कारण क्या हुआ, विस्तार हो गया। अगर कीमत में वृद्धि हुई और उसके कारण हमारी मांग कम होगी तो वो मांग का संकुचन होगा। तो सबसे पहले मान लो तुमने नए इसकी टेबल बनाई और नए इसका चित्र बनाया। सिर्फ और सिर्फ तुमने लिखा है कि मांग वक्र पर संचलन या मांग का विस्तार और संकुचन किसे कहते हैं। पेपर में बस सिर्फ 1-2 नंबर का ही आया ये। तो तुम क्या करोगे कि मांग का वक्र पर संचलन मांग का विस्तार और संकुचन कहा जाता है। और मांग का जो विस्तार है, जब वस्तु की कीमत में कमी के कारण मांग बढ़ जाती है तो मांग का विस्तार कहा जाता है। और जब वस्तु की कीमत बढ़ने के कारण मांग कम होती है तो वो मांग का संकुचन कहलाता है। इसे हम चित्र और टेबल द्वारा जरूर दिखाएंगे। किस प्रकार से हम इसको चित्र और टेबल के द्वारा दिखाएंगे, देखो। मांग का विस्तार, यहाँ पर हमने ली है कीमत, वही है कीमत हम रूपों में लेते हैं। और यहाँ पे है हमारी मांग, मांग को हम किलोग्राम में लेते हैं, केजी में। ये देखो, इसमें बहुत ज्यादा बड़ी टेबल न लेके हम एक छोटी टेबल इसमें हम बनाते हैं, जिसमें हम थोड़ा ही लिखते हैं। ज्यादा बड़ी बनाने की इसमें आवश्यकता नहीं होती, 1 या 2 नंबर का ही हम इसमें लिखेंगे। अभी विस्तार में हमने क्या करना है, मांग को बढ़ाना है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना कि विस्तार का मतलब मांग बढ़ गई। और मांग कब बढ़ेगी, जब कीमत कम होगी। जैसे मान लो पहले हमारी कीमत थी 4 और फिर होगी 2। तो पहले हम कोई भी चीज थी वो 8 किलो खरीद रहे थे, फिर वो सस्ती होगी तो वो हमने मान लो 10 किलो खरीदी। तो पहले हमारी जो मांग थी वो 8 थी, अब हमारी मांग कितनी होगी, 10। तो 8 से जब 10 हुई तो ये हो गया हमारा मांग का विस्तार। संकुचन में आप इसको उल्टा लिख सकते हो। ये ऐसे ही तुमने इसमें जैसे कीमत रुपए में और ये हमारी मांग है, ये किलोग्राम में। ये देखो बहुत जल्दी लिखा गया। तो इसमें इसकी जगह आप 1, 2 इस तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन हमारे पास पेपर में टाइम कम होता है और हमें जल्दी जल्दी ये लिखना होता है। तो इसका क्या मतलब है कि पहले जैसे हमने ये लिखा, इसी का अपोजिट कर दो, वो अपने आप मांग का संकुचन बन जाएगा। जब 2 रुपए कीमत थी तो हम 10 किलो चीज खरीद रहे थे, और जब कीमत महंगी होगी, महंगी का मतलब 4, तो हमने कितनी चीज खरीदी, 8 किलो। तो ये संकुचन हो गया, मतलब थोड़ी खरीदी। ज्यादा खरीदेंगे तो विस्तार, कम हुई तो संकुचन। इसी प्रकार से हम इनके चित्र भी बना के दिखाएंगे। चित्र जब तुम इसके बना के दिखाओगे तो ये एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा केंद्र बिंदु है। अब यहाँ पे हमारी कीमत होती है, कीमत को आप पी भी लिख सकते हो, डिमांड डी होगी। अब देखो जो कीमत है वो 2 और 4 है, तो ये हमारा 2 और 4, ये 10 तक है तो आप इसको लिखोगे 2, 4, 6, 8 और 10। जब हमारी कीमत 4 रुपए थी तो हमारी मांग थी 8। 4 रुपए, ये देखो ये 4 हैं और ये हो गया हमारा 8, ये बिंदु है हमारा। फिर है 2 रुपए कीमत हुई तो 10 किलोग्राम मांग होगी, तो 2 रुपए कीमत है तो 10 किलोग्राम मांग होगी। ये हमारा मांग वक्र आ गया। तो इस ए बिंदु से, ये हमारा पहले वाला बिंदु था ए, ये बिंदु था बी। ए बिंदु से बी पर आना,
ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, तो ए से बी पर आना एक ही मांग वक्र पर चलन कहलाता है और मांग का विस्तार कहलाता है। जब आप इसको बनाओगे तो इसमें यही चीजें उल्टी हो जाएंगी, संकुचन में कैसे हो जाएंगी देखो। दो, 4, 6, 8, 10 ये हमारी डिमांड है, ये हमारी है कीमत, ये है 2 और 4। अब इसमें पहले 2 को 10 से मिलाना है, ये 2 है और ये 10 है। इसमें हमारा ये ए बिंदु ये वाला है हमारा इसमें, और फिर 4 को 8 से, ये हमारी 4 कीमत है और ये हमारी 8 जो है वो डिमांड है। देखो देखने में तो दोनों एक जैसे हैं, लेकिन एरो के निशान में काफी फर्क है। इसका जो हमारा एरो का निशान है ये इधर जाएगा, क्योंकि पहले हमारी मांग थी 10 और फिर हमारी मांग होगी 8, संकुचित होगी, थोड़ी होगी। तो ऐसे इस प्रकार से तुमने इसको बना के दिखाना है। इजी है ये, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आसान है। जिस बच्चे को मांग का नियम आ गया उसको एक ही मांग वक्र पर संचलन का, मांग का विस्तार और संकुचन वाला क्वेश्चन भी आराम से आ जाएगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी मांग में वृद्धि और मांग में कमी।